स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने पड़ोसी बांग्लादेश के बारे में। अभी सबसे हॉट टॉपिक और मुद्दा वही बना हुआ है और हमारे लिए समस्या भी थोड़ी ज्यादा बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस जो अभी अंतरिम सरकार में सलाहकार हैं, उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से बात किया और मोदी जी ने भी 15 अगस्त को बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में भी बात की और मोहम्मद यूनुस से भी उन्होंने बात की कि जिस तरीके की सिचुएशन है, तो इस पे बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार में डी फैक्टो विदेश मंत्री जो फिलहाल हैं तौहीद हसन ने एक बात कही कि तौहीद हसन ने कहा कि शेख हसीना को उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। शेख हसीना जो भारत में है उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। पता नहीं शर्मनाक बात क्यों कहा है, वो ऐसे स्टेटमेंट तो उनके आते रहते हैं, उसकी चर्चा मुझे नहीं करनी। अब बात ऐसी आती है कि जब शेख हसीना भारत में आई थी, तो भारत जब आई थी, जब कहा तो ये जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि आप चले जाइए नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, जो भी है। तो शेख हसीना जब वहां से आती है यहाँ पे, तो वो कहीं शरण लेने के लिए नहीं आई थी, अजाइलम नहीं खोज रही थी भारत में, क्योंकि भारत के साथ वैसे भी ट्रीटी है। तो शरण लेने के लिए वो नहीं आई थी, उन्हें यहां से जाना था आइदर यूके और यूएसए। लेकिन हुआ ये, यूके ने मना कर दिया। यूके का कहना यह था कि हमारे पास अजाइलम वही खोज सकता है, शरण वही ले सकता है जो हमारे पास अजाइलम के लिए जब अप्लाई करे, आवेदन करे, तो आवेदन करने से पहले वो हमारे धरती पे हो, तब हम उसको शरण के लिए एक्सेप्ट कर सकते। चूंकि आपने जब अप्लाई किया है तो आप हमारे धरती पे नहीं है, तो हम आपका शरण एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो घुमाने फिराने वाली बात हुई, कहने वाली बात हुई। सिंपल सी बात क्लियर है, तख्ता पलट में सभी का मानना है कि कहीं ना कहीं यूएसए का हाथ है। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कम ज्यादा जरूर है। अगर वो हाथ है तो वो हाथ होने के बाद यूके कहीं से मानने नहीं जा रहा। यूके को जब तक यूएसए हरी झंडी नहीं दे रहा, हरी झंडी वो देगा नहीं यूएसए, और यूके मानने नहीं जा रहा, शरण देने। यूएसए ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया, तो शरण हमारे पास नहीं ले रही थी, लेकिन उन्हें मजबूरी में शरण, अभी भी उनका जगह अननोन है, लोकेशन अननोन है, किसी को पता नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब ये घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री रहें शेख हसीना या ना रहें, हम उनका अभी भी उतना ही सम्मान और आदर करेंगे और उन्हें जिस तरीके का हम बिहेवियर रखते थे, व्यवहार करते थे, वैसा ही हम करते रहेंगे। अब आते हैं हमारे यहाँ कानून में क्या। हमारे यहाँ कानून में एक पेंच है। हमारे यहाँ कानून में नॉर्मली क्या है कि अगर कोई हमारे यहाँ ऐसा अपराधी है जिसको बांग्लादेश के कोर्ट में 1 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई है, दे दी गई है, तब हमें उनको सौंपना पड़ेगा। लेकिन ये कानून उनके लिए लागू नहीं होता जो पॉलिटिकल अजाइलम यानी राजनीतिक शरण सीख करते, राजनीतिक शरण की खोज में रहते हैं। तो यहाँ पे तो पहली बात है, पॉलिटिकल अजाइलम भी खोज रही हैं और उनके ऊपर 1 साल की सजा भी मुकर्रर नहीं हुई है। तो दोनों स्थिति में तो हमारे पास से शेख हसीना जी को सौंपा नहीं जा रहा है। अब आती है बात, अगर शेख हसीना को सौंपा जाता तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होती। सिंपली कैलकुलेट करके समझिए, उन्हें फांसी दे दी जाती, क्योंकि वहां के एक नेता है, उन नेता का मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, क्या नेता है ध्यान में नहीं आ रहा है, चलिए नेता को छोड़ देते हैं, वैसे भी अलग अलग नाम रहते हैं। उनका ये कहना है कि कई तरह 2 स्टूडेंट के मर्डर केस और इस बगावत के दरमियान, तख्ता पलट के दरमियान जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, वो सारे केस शेख हसीना पे डाले जाएंगे और उनका केस चलाया जाएगा। तो उस हिसाब से तो उनको डेथ पेनल्टी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं मिलेगा। तो ये अल्टीमेटम जो है ये शेख हसीना को मिला है। वैसे ये अल्टीमेटम अगर कहा जाए तो भारत को मिला है, बांग्लादेश की तरफ। करते हैं शेख हसीना के बारे में। जो शेख हसीना को क्या है कि कई दशकों से भारत की तरफ से सपोर्ट जब से वो बनी है तब से दिया ही जा रहा है। लेकिन अब एक पॉइंट निकल के आता है कि बांग्लादेश की परिस्थिति क्या है। बांग्लादेश की अगर परिस्थिति की बात करें तो बांग्लादेश में एक भारत के साथ ट्रीटी के तहत रॉ के साथ मिलकर के, आईबी के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। उनका एक है आरएबी, रैपिड एक्शन बटालियन। इसमें टॉप ऑफिशियल्स और बेहतरीन टाइप के कमांडो हैं जो ये काम करते हैं कि वहां जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, बम धमाके हुए, उन सभी को देखिएगा 18 के बाद उनके यहाँ कुछ हुआ नहीं है नॉर्मली, इसीलिए उन सबको पकड़ना और बहुत अच्छा मेहनत किया। इसी दरमियान में रॉ और आईबी के मदद से अलकायदा का एक मोस्ट वांटेड को भी उन्होंने पकड़ के रखा, और वो अलकायदा का मोस्ट वांटेड तहरार उल हक या कुछ नाम है। बात करते हैं बांग्लादेश के इस तरह के स्टेटमेंट के संबंध में, तो मुझे लगता है बांग्लादेश को सोचने की जरूरत है
कि बांग्लादेश अपनी इस स्थिति में नहीं है कि भारत को अल्टीमेटम दे पाए। कम से कम 1200 प्रिजनर्स उनके यहां से भाग गए हैं। बीएसएफ ने हमारे कहा कि बहुत बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि उस 1200 प्रिजनर्स में अलकायदा का तहरार उल हक या कुछ बड़ा ही नाम था कि बहुत बड़ा आतंकवादी भी भागा है, जिसे पकड़ने में बहुत मेहनत की थी रॉ, आईबी और वहां के आरएबी रैपिड एक्शन बटालियन ने, जिसमें वहां के टॉप ऑफिशियल्स मिलिट्री के फोर्सेस के थे, कमांडोज थे, ब्रिलियंट्स थे, जो मिलकर के काम कर रहे थे। इसलिए 2018 के बाद बांग्लादेश में देखेंगे किसी प्रकार का बम धमाका ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत अच्छा वर्क किया था। उसके बावजूद उनके यहां से उतने 1200 प्रिजनर्स भाग गए और उनकी अंतरिम सरकार उन्हें तो रोक नहीं पाई और हमें अल्टीमेटम दे रही। और ये हमेशा से होता आया है, ये हमेशा से। आगे हम इसके बारे में बात करें। अब यूएसए का डबल चेहरा देखिए, जो इतने अच्छे काम कर रहे थे उस आरएबी पे यूएसए ने बैन लगा दिया, रोक लगा दिया कि नहीं, ये आप अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अरे महाराज, यूएसए तो सीआईए और एफबीआई और जितने भी उसके ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कंप्लीटली अपने फायदे के लिए यूज करती है। कितने देशों पे क्या क्या कर चुकी है पूरी दुनिया जान रही है, फिर भी उसने इस पे बैन लगा दिया और उसे सपोर्ट अच्छा मिला नहीं। म्यांमार और बांग्लादेश का एक जगह निकाल करके अपना वो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत बातें निकल के आती, तो वो अलग एंगल हो जाएगा, उसको हम बाद में करेंगे बात। अब आते, अरे भाई साहब, पहले जो अल्टीमेटम दे रहे हो ना, ठीक है, हम आपके यहाँ की स्थिति अगर खराब होगी तो हमारे लिए थ्रेट बनेगा, इधर पाकिस्तान, इधर आप, तो इश्यू समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो गया है कि आप हमें अल्टीमेटम देना शुरू करें। खुशहाल रैंकिंग, ये रैंकिंग, सब रैंकिंग में तो आप ही ऊपर दिख रहे थे, पूरी दुनिया दिखा रही थी। ये रैंकिंग वालों पे भी सवाल बहुत खड़े होने लगे कि इन रैंकिंग वालों पे विश्वास मत करिए, बस कंपटीशन के हिसाब से पढ़ के एग्जाम दे लीजिए, वही बहुत अच्छा। अब क्या हुआ, बहुत खुशहाल थे, बहुत अच्छा था, कुपोषण नहीं था, भुखमरी नहीं था, अब क्या हुआ, सोचने की बात है। ठीक है, तो वो सोचने की चीजें हैं। इसलिए अल्टीमेटम देने से पहले सोचा जाता है किसको अल्टीमेटम दे रहे हैं। भाई साहब, किसको दे रहे हो अल्टीमेटम, क्या कर रहे हो, देखो, पहले अपने देश की स्थिति को सुधारो, अपने बारे में सोचो। ये राजनीतिक शरणागत शरण सब चलते रहता है, वो सब होते रहता है, देर सवेर की बात है। पहले आप अपना स्थिति देखिए, ये अच्छी बात है। अल्टीमेटम की जगह सुरक्षा, देश के नागरिक का विकास, इस पे ध्यान दे तो ज्यादा बढ़िया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।